हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमटेक केमिस्ट्री चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड हाउ टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कि जो एक सॉल्यूशन होता है हम उसकी कंसंट्रेशन का क्या मीनिंग है वो समझेंगे और उसको कैलकुलेट कैसे करना वो सीखेंगे। सो फर्स्टली यू शुड नो अबाउट व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखो सॉल्यूशन कैसे बनता है। सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें हमने क्या रखा, वाटर। उसमें हमने रख लिया वाटर और इस वाटर के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, सॉल्ट। सपोज हमारे पास 100 ml वाटर है, इसमें हमने 20 ग्राम सॉल्ट ऐड कर दिया। ओके, वी एडेड 20 ग्राम सॉल्ट और हमने इनको अच्छे से क्या कर दिया, स्टिर कर दिया, मिक्स कर दिया। देन वी विल ऑब्टेन अ सोल्यूशन। अब ये सोल्यूशन कैसे बन गया, क्योंकि ये दो चीज़ों का मिक्सचर है और ये मिक्सचर भी ऐसा है कि अच्छे से मिक्स हो गए, सॉल्ट और वाटर आपस में कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे। एंड दिस मिक्सचर इज ऑल्सो नोन एज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये होमोजीनियस मिक्सचर्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके, दैट आर सोल्यूशंस। सो सोल्यूशन में बेसिकली दो चीज़ें मिक्स होंगी। अब ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ दो ही चीज़ें मिक्स होंगी, तीन चीज़ें भी हो सकती है। सपोज हमने शुगर भी ऐड कर दी। ओके, सपोज हमने शुगर ऐड कर दी 5 ग्राम, तो ये भी मिक्स हो जाएगी। देन इट ऑल्सो इट इज़ नॉन एज अ सोल्यूशन। लेकिन जो हम सोल्यूशंस पढ़ेंगे, जो तुम्हारे सिलेबस में है सोल्यूशंस, जिसमें हमने कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, वो हम वही सोल्यूशंस पढ़ेंगे जिसमें हम दो चीज़ें मिक्स करेंगे, वाटर प्लस सॉल्ट या फिर वाटर प्लस शुगर। तीन कंपोनेंट्स वाला हम शुगर, तीन कंपोनेंट्स वाला सोल्यूशन हम नहीं करेंगे। एंड सच सोल्यूशंस आर नोन एज बाइनरी सोल्यूशंस। और इन सोल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशंस वो होते हैं जिसमें दो कंपोनेंट्स होंगे। ओके, और उन दोनों कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो कि एक्सेस अमाउंट में होगा। एक्सेस अमाउंट मतलब लार्ज क्वांटिटी। लाइक तुमने वाटर और सॉल्ट को मिक्स करना, तो दोनों में से ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होगा, वाटर। और एक वो होगा जो लेस क्वांटिटी में होगा, लेस अमाउंट में होगा। और इन कंपोनेंट्स का हम स्पेशल नेम देते हैं। जो लेस अमाउंट में होता है दिस इज कॉल्ड सल्यूट, और जो एक्सेस अमाउंट में होता है दिस इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ओके, सो जो सोल्यूशन है, बाइनरी सोल्यूशन, ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब कंप्लीटली मिक्स होने वाला। और इस होमोजीनियस मिक्सचर में बाइनरी सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होंगे। बाई मतलब टू, बाई का मतलब क्या होता है, टू। तो इनमें दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट एक्सेस क्वांटिटी में होगा, अमाउंट में, और एक होगा लेस अमाउंट में। जो कंपोनेंट एक्सेस में होगा दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में होगा उसको हम बोलेंगे सल्यूट। ठीक है, ये तो मीनिंग हो गया सोल्यूशन का। अभी हम बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कि सोल्यूशन की कंसंट्रेशन का क्या मतलब है। ठीक है, तो देखो अभी हमने एग्जांपल किया वाटर एंड सॉल्ट। सॉल्ट और वाटर को हमने मिक्स कर दिया आपस में। वाटर हमने लिया 100 ml और सॉल्ट हमने ले लिया 20 ग्राम। ठीक है, हम एक और सोल्यूशन बनाते हैं। मान लो ये जो सोल्यूशन हमने प्रिपेयर किया, इसका नेम है सोल्यूशन ए। इसको मैंने नेम दे दिया ए। ये शुगर हटा दूं क्योंकि शुगर वाला हमने करना ही नहीं, मीन्स हमने दो ही कंपोनेंट्स वाला करना। अब मान लो हमारे पास एक और सोल्यूशन है, सोल्यूशन बी। सोल्यूशन बी में हमने क्या रखा, वाटर रखा 100 ml। ठीक है, और इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया हमने 2 ग्राम। 2 ग्राम नमक डाला सिर्फ। लाइक पहले वाले में कितना ऐड किया, 20 ग्राम। अब हमने किया 2 ग्राम। जो वाटर है, वाटर का अमाउंट देखो 100 ml सेम है दोनों में। तो दोनों सोल्यूशंस ए और बी में से स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन। स्ट्रॉन्ग का मतलब है
कि किसमें सल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट आएगा। सॉल्ट का टेस्ट किस में आएगा, बी में आएगा या ए में ज़्यादा। तो ये क्लियर है बिल्कुल, ए में ज़्यादा आएगा सॉल्ट का टेस्ट क्योंकि इसका अमाउंट ज़्यादा। तो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन कौन सा होगा, ए। ठीक है। अब कोई सोल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है वो हमें कहाँ से पता चलता है, उसकी कंसंट्रेशन से। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन हमें ये बताता है कि कोई सोल्यूशन में कितना सल्यूट प्रेजेंट है इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। कि सॉल्वेंट हमारा 100 ml है दोनों में, तो इनमें हमने सल्यूट का कंपैरिजन किया है किस में ज़्यादा किस में कम है। जिसमें सल्यूट ज़्यादा 20 ग्राम वो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा। ओके। तो जो कंसंट्रेशन है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है मेनली, एक तो अमाउंट ऑफ सल्यूट और एक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम इसमें स्टडी करें कि जो कंसंट्रेशन है वो सल्यूट के अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है, तुम्हें अभी समझाया कि अगर सल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा। ठीक है। मोर द अमाउंट ऑफ सल्यूट मोर विल बी द कंसंट्रेशन। लेकिन अगर हम कंसंट्रेशन का रिलेशन देखें विद द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, कंसंट्रेशन और सॉल्वेंट, तो ये इन्वर्स रिलेशन में है। इन्वर्स रिलेशन का मतलब है कि अगर सॉल्वेंट हम ज़्यादा डालेंगे तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। और ये चीज़ ट्रू भी है, हम इसको स्टडी कर सकते हैं। लाइक हमारे पास दो सोल्यूशन है, ए और बी। ए में हमने वाटर रखा 100 ml और जो सॉल्ट रखा वो रखा हमने 20 ग्राम। ठीक है। बी में हमने वाटर रखा 500 ml और जो सॉल्ट है उसका अमाउंट सेम है 20 ग्राम। अब देखो ए और बी में से ज़्यादा टेस्ट जो सल्यूट है ना, नमक, किस में आएगा, ए में आएगा। क्योंकि देखो ए में पानी कितना 100 ml है ना, बी में कितना 500 ml। अब सिंपल सी बात है, एक तो तुमने एक चम्मच है नमक का स्पून, उसको हमने एक गिलास पानी में मिक्स किया और एक उसी स्पून को तुमने एक बकेट में डाल दिया, तो नमक का टेस्ट किस में ज़्यादा आएगा, ग्लास में ना। क्योंकि ग्लास में जो वाटर है वो कम है। ठीक है। तो टेस्ट कहाँ पे ज़्यादा आया, कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा, जहाँ पे वाटर कम है। मतलब सॉल्वेंट अगर कम होगा तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो इनमें इन्वर्स रिलेशन है, अगर सॉल्वेंट कम है तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। इतनी बात क्लियर है। तो कंसंट्रेशन का जो रिलेशन है सल्यूट और सॉल्वेंट पे क्या है, सल्यूट के तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सॉल्वेंट के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सल्यूट ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेशन ज़्यादा, सॉल्वेंट अगर कम होगा तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है। ये इन्वर्सली रिलेशन होता है। बताओ इतना क्लियर है। अब इसके बाद है कि जो कंसंट्रेशन होती है सोल्यूशन की, हम उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो देखो जो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है उसको कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स है। लाइक अभी तो हमने जस्ट चेक किया ना कि इसमें सल्यूट 20 ग्राम है, 2 ग्राम है, तो 20 ग्राम वाले की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। बट इनकी एग्जैक्ट मेथड्स है, मेथड्स टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकालने के डिफरेंट मेथड्स है जो यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना, इसके अलावा और भी है बट तुमने सिर्फ अभी इतने ही करने हैं। इतने कर लोगे काफ़ी है, हर एग्ज़ाम में ये ही आएंगे, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो सबसे पहले लिखा हुआ m/m परसेंटेज। इसका क्या मीनिंग होता है, मास परसेंटेज। इसका मीनिंग है मास परसेंटेज। ठीक है। फिर लिखा हुआ m/v परसेंटेज, इसका मतलब होगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नीचे v आ गया, v फॉर वॉल्यूम। फिर लिखा हुआ v/v परसेंटेज। v/v परसेंटेज का मतलब है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब ये तीनों ना एक जैसी है। हम सबसे पहले मास परसेंटेज करते हैं
क्योंकि अगर तुम्हें मास परसेंटेज समझ आ गया तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज अपने आप आ जाएंगे, बिल्कुल सेम है। तो देखो सबसे पहले अगर हम मास परसेंटेज की बात करें, वो क्या होता है, मतलब ये कंसंट्रेशन को निकालने का मेथड है, बट मास परसेंटेज निकालेंगे कैसे। मान लो कोई सोल्यूशन है, अब इतनी बात तो क्लियर है ना कि सोल्यूशन में क्या होगा, सोल्यूशन के अंदर एक होगा सल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट, ठीक है। अब इतनी बात तो क्लियर है कि सल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स होके बनाएंगे बाइनरी सोल्यूशन, दो कंपोनेंट वाला। अब मान लो कोई ऐसा सोल्यूशन है, उसकी हमने मास परसेंटेज निकालनी है, तो मास परसेंटेज कैसे निकलेगी, उसका फॉर्मूला है मास ऑफ सल्यूट, की जो सल्यूट है उसका मास डिवाइड में मास ऑफ सोल्यूशन, नीचे पूरे सोल्यूशन का मास रखना, मल्टीप्लाई कर देना 100 से। अब 100 से क्यों किया मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने निकालनी है परसेंटेज, ठीक है। तो मास परसेंटेज का क्या फॉर्मूला, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। एक सिंपल सी एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो हमारे पास सोल्यूशन है NaCl का, सोडियम क्लोराइड का, ये हमने लिया 20 ग्राम इन 140 ग्राम वाटर। 140 ग्राम वाटर में हमने 20 ग्राम NaCl मिक्स किया, तो मास परसेंटेज बताओ कितनी होगी। तो मास परसेंटेज का ये फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास कितना 20 डिवाइड में मास ऑफ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन का मास कितना होगा, सोल्यूशन का मास हम 140 नहीं रखेंगे, 140 तो सॉल्वेंट का, सोल्यूशन का हम रखेंगे 140 प्लस 20 160 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इस वे से होगा ये, ठीक है, 20/160 इंटू 100। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेना, ये 0 से 0 कैंसिल, 4 के टेबल में 5, ये 4, फिर ये 2 के टेबल पे 5 और ये 2, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 5/5 25/2 12.5%। तो मास परसेंटेज कितनी आ गई, 12.5%। इतनी बात क्लियर है। तो मास परसेंटेज निकालना बड़ा सिंपल है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ठीक है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ज़्यादा काम आएगी। अगर तुम्हें कहीं पे लिखा हो 20% एक्वस NaCl solution, aqueous NaCl solution by mass percentage, by mass percentage। तो देखो अब इस लाइन का मतलब क्या, कि तुम्हारे पास एक्वस सोल्यूशन है NaCl का। एक्वस मतलब क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन जब भी लिखा आ जाए मतलब उसमें सॉल्वेंट क्या है, वाटर, ठीक है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर। नॉन एक्वस लिखा आ जाए मतलब जो उसमें सॉल्वेंट है वो वाटर नहीं है, सॉल्वेंट वाटर के अलावा कुछ और होगा, कुछ भी हो सकता है, अल्कोहल, एसीटोन, लिक्विड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन है NaCl का, तो वाटर तो हो गया सॉल्वेंट, NaCl क्या, सल्यूट, ठीक है। अब हमने ये देखना, यहाँ पे लिखा 20% बाय मास परसेंटेज, मतलब हमें जो 20% है उसकी मास परसेंटेज गिवन है। अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है, देखो कि जो पहले तो देखो इस लाइन का मीनिंग ही समझना हमने, मेन परसेंटेज टोटल कितने से निकलती है, 100 में से ना। तो जो टोटल है, क्या टोटल, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना होगा 100 ग्राम, ठीक है। टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम। अब जो ये 20% दिया, ये तुम्हें सल्यूट की परसेंटेज दी हुई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो मास ऑफ सल्यूट है, मास ऑफ सल्यूट वो कितना तुम्हारे पास 20 ग्राम, ठीक है। टोटल मास सोल्यूशन का 100 ग्राम, मास ऑफ सल्यूट है 20 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट
100 माइनस 20, क्योंकि सोल्यूशन में दोनों का आ गया, उसमें से सोल्यूट का माइनस कर दो तो पीछे सॉल्वेंट का आ जाएगा 80 ग्राम। तो मतलब एक लाइन लिखी होने से हमें तीन चीज़ों का मास पता चल गया है, मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये जो मास परसेंटेज है ना, इसका यूज़ होगा आगे जब हम मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। तो इन लाइंस का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। 20% एक्वस सोल्यूशन बाय मास परसेंटेज, तो इसका मतलब है टोटल मास इतना, मास ऑफ सल्यूट जो परसेंटेज दी हुई है वो है, और सॉल्वेंट का माइनस कर लो 100 माइनस जो परसेंटेज है। क्लियर है? अब एक हमने किया था, देखो मास परसेंटेज हो गया, ऊपर मास ऑफ सल्यूट, नीचे मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अब हमने करना m बाई वी। अब m बाई वी जो है बिल्कुल सेम चलेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा इसमें। इसमें क्या चलेगा अब कि जो ऊपर है ना, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में ऊपर आ जाएगा मास ऑफ सल्यूट, वो तो सेम ही रहेगा, सल्यूट और सोल्यूशन सेम है। नीचे अब मास ऑफ सोल्यूशन नहीं आएगा, अब आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। मास बाय वॉल्यूम में इतना फर्क है बस। ठीक है, वॉल्यूम बाय सोल्यूशन। और अगर हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज देखेंगे तो ऊपर भी वॉल्यूम आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, दोनों की वॉल्यूम्स को डिवाइड कर दो, क्योंकि v बाई वी लिखा आ गया, इनटू 100। ओके, तो ये तीन मेथड है, सिंपल मेथड्स, जो कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने में हेल्पफुल होते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन ये है, %20 aqueous NaCl contains 60 ग्राम solute। Find the mass of solvent। Find the mass of solvent। और जो गिवन है ना ये 20%, ये मास परसेंटेज गिवन है। 20% ये क्या गिवन है, मास परसेंटेज। ओके, तो देखो मास परसेंटेज गिवन है, अब तुम्हें निकालनी नहीं है। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या, मास बाय मास, मास ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो। अब वैल्यूज, मास परसेंटेज तुम्हें गिवन है कितनी है, 20 इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट, सल्यूट कितना 60, मास ऑफ सोल्यूशन x मान लो, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसकी कैलकुलेशन क्या बनेगी, x उधर चला जाएगा, ये बन जाएगा 20x 60 इंटू 100, x आ जाएगा 20 उधर जाके डिवाइड होगा, 60 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 3, x आ गया 300 ग्राम। अब ये आ गया टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि नीचे क्या मास ऑफ सोल्यूशन, इसको हमने x माना था, x की वैल्यू आ गई मास ऑफ सोल्यूशन 300 ग्राम। तो अब मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना, तो सॉल्वेंट का मास कितना आएगा, सोल्यूशन का 300 है ना, सॉल्वेंट का कैसे निकालेंगे, सोल्यूशन माइनस 300 माइनस सल्यूट, सल्यूट कितना 60, सो 300 माइनस 60, ये आ जाएगा आंसर 240 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ
सॉल्वेंट। ओके, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं बेसिक। तो देखो, जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन में हमने 3 वेज कर लिए, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब एक हम करेंगे स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। तो देखो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन कैसे निकलेगी, इसका मेथड क्या है देखो ध्यान से। स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, इसका फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना, पहले हमने m/v किया ना, लगता तो सेम ही है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, लेकिन इसमें जो वॉल्यूम है ना सोल्यूशन की वो लीटर में लेके चलनी है, बस यही फ़र्क है। और जो सोल्यूट का मास है वो ग्राम में, तभी इसकी यूनिट्स क्या होते हैं, ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब मान लो तुम्हें कह दिया जाए किसी सोल्यूशन की स्ट्रेंथ है 200 ग्राम पर लीटर, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन 200 ग्राम पर लीटर। अब इससे पता क्या क्लियर होगा कि जो सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट है, सोल्यूट कितने ग्राम प्रेजेंट है, 200 ग्राम, और कितनी वॉल्यूम है सोल्यूशन की पर लीटर, मतलब 1 लीटर। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितनी है, 1 लीटर मतलब 1000 ml। ठीक है, तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। क्लियर। चलो, अब तुम्हारे पास दो सॉल्यूशंस है ए एंड बी, दोनों सॉल्यूशंस की तुमने कंसंट्रेशन कंपेयर करनी है। जो ए सॉल्यूशन है इसमें मैं लिख रहा हूँ जो सोल्यूट है और जो सॉल्वेंट है उनका अमाउंट गिवन है तुम्हें। सोल्यूट का अमाउंट है 208 ग्राम, और जो सॉल्वेंट है वो इसमें गिवन है 516 ग्राम। बी में जो सोल्यूट है वो है तुम्हारे पास, बी में जो सोल्यूट है दैट इज 104 ग्राम, और जो सॉल्वेंट है ये मान लो है तुम्हारे पास 215 ग्राम। तुमने दोनों सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को कंपेयर करना, तो कैसे करोगे, देखो दोनों का तुम्हें सोल्यूट और सॉल्वेंट का मास गिवन है, तो दोनों के लिए तुम मास परसेंटेज निकालो। क्या कैलकुलेट करेंगे, दोनों की मास परसेंटेज। तो देखो जब मास परसेंटेज निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हमेशा सेम फॉर्मूला लगेगा, मास ऑफ सोल्यूट ऊपर आएगा, नीचे आएगा मास ऑफ सोल्यूशन। तो देखो मास ऑफ सोल्यूट, पहले हम ए की कैलकुलेट करते हैं। सोल्यूट का मास है 208, सोल्यूशन का मास है 208 प्लस 516, ये तुम्हारा बन जाएगा 724 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इनको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो जब 208 को हम डिवाइड करेंगे 724 से, ये तुम्हारे पास अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा 28.7%। मतलब जो ए सोल्यूशन है, ए की मास परसेंटेज कितनी है, 28.7%। ठीक है, ए सोल्यूशन की मास परसेंटेज ये है। अब बी सोल्यूशन की मास परसेंटेज चेक करनी है, तो वो कैसे करेंगे, सेम फॉर्मूला, मास परसेंटेज का। सोल्यूट का मास है 104, सोल्यूशन का मास कितना 104 प्लस 215,
15, ये आया 319, मल्टीप्लाई हमने करना 100 से। तो देखो जो जब 104 को हम 319 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट तुम्हारे पास आ जाएगा 32.6%। अब जो बी है, बी की मास परसेंटेज कितनी आ गई? 32.6%। तो अब देखो हम सल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट देख के पहले नहीं बता सकते थे कौन सा सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा, ए की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या बी की। लेकिन जब हमने इनकी मास परसेंटेज निकाली, दोनों के लिए एक प्रॉपर फार्मूला लगाया, तो हमें पता चला कि जो बी है उसकी मास परसेंटेज है 32.6% और ए की है 28.7%। अब जिसकी मास परसेंटेज ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? ज़्यादा। तो बी की कंसंट्रेशन है ज़्यादा एज कंपेयर टू ए। बताओ इतनी बात क्लियर है? सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, और वो डिफरेंट मेथड्स हम क्यों करते हैं? वो हम इसलिए करते हैं सो दैट कि हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कंपेयर कर सके, कैलकुलेट कर सके। ठीक है, तो आज वाली वीडियो में हमने किया स्ट्रेंथ तक। ठीक है, नेक्स्ट में हम करेंगे मोलैरिटी, क्या मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। ठीक है, कोशिश करेंगे हम ये तीनों टॉपिक्स कवर करेंगे एक सिंगल वीडियो में, बट ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इनके क्वेश्चंस भी काफ़ी बनते हैं और ये आगे कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में इनका इम्पॉर्टेंट रोल है। ओके, सो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू ऑल।